शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24 के अंदर आता है। आर्टिकल 23 के अंदर का क्या कहते हैं कि जो कोई मानव है उसको किसी भी व्यापार के लिए या कोई बेगार के लिए या बलपूर्वक किसी भी कार्य पे नहीं लगाया जा सकता। आर्टिकल 24 ये कहता है जो 14 साल से कम के जो बच्चे हैं उन्हें किसी भी कारखानों में या किसी अन्य जोखिम भरे स्थान पे नियुक्त नहीं किया जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 के अंदर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक में आते हैं। इसके अंतर्गत है किसी भी धर्म या आस्था में रखने वाले या ना रखने वाले किसी भी राज्य को कोई हस्तक्षेप नहीं करता। आर्टिकल 25 ये कहेगा कोई भी धर्म को स्वीकार करने या उसको प्रचार करने का अधिकार देता है। आर्टिकल 26 कहता है कि कोई भी धार्मिक मामले एवं जो भी संस्था का प्रबंध करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। आर्टिकल 27 किसी भी धर्म के विकास या पोषण में किए गए खर्च के लिए कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। आर्टिकल 28 के अंदर कोई भी व्यक्ति कोई भी संस्था किसी को भी धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं कर सकती। कोई भी संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं करेगी। संस्कृति और शिक्षा का संबंधित अधिकार किसमें अनुच्छेद 29 और 30 आता है। 29 आर्टिकल में कहा गया है भाषा लिपि संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार देती है। आर्टिकल 29 कोई भी भाषा लिपि जितनी भी संस्कृति है उनको बनाए रखने का अधिकार है 29 में। आर्टिकल 30 में ये जितने भी अल्पसंख्यक हो गए वर्गों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्था स्थापित करने का उसका प्रबंधन करने का अधिकार देती है। आर्टिकल 32 में आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंदर क्या है जो भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष पेश करना होगा। जो भी कैदी को जिसको पकड़ा है उसको 24 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में पेश करना होगा। सेकंड पॉइंट है परमादेश। परमादेश में यह है जो भी कोर्ट है न्यायालय है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट वो किसी भी व्यक्ति को या सरकारी कर्मचारी को व्यक्ति को आदेश दे सकता है कि वह इस कार्य को करे। थर्ड है प्रतिषेध। प्रतिषेध में यह है कि किसी भी जो भी न्यायालय है अर्ध न्यायालय है या सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है संस्था के विरुद्ध जारी हो सकती है। इसके माध्यम से न्यायालय किसी भी न्यायिक अर्ध न्यायिक संस्था को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकल कर कार्य करने से रोकती है। कोई भी संस्था न्यायिक है या अर्ध न्यायिक संस्था है अगर वो किसी भी चीज़ से मतलब किसी भी अधिकार से बाहर होकर कार्य कर रही है तो उससे न्यायालय उसको रोक सकता है कि आप ये कार्य नहीं कर सकते क्योंकि ये आपके जो कार्य अधिकार क्षेत्र से बाहर हो रहे हैं। उत्तरप्रेषण। उत्तरप्रेषण में क्या होता है जो भी वरिष्ठ न्यायालय हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट या किसी अधीनस्थ न्यायालय हाई कोर्ट जो भी आधिकारिक उल्लंघन कर रहा है को रोकने का उद्देश्य से जारी किया जा सकता है। अधिकार पुरुषा इसका अर्थ है आपका क्या प्राधिकार है होता है। ये अवैधानिक रूप से किसी भी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है। रिट जारी करने के अधिकार के तहत लोक हितवाद या न्यायिक सक्रियता शब्द प्रमुख हो जाते हैं। जो हाई कोर्ट है वो आर्टिकल 32 के तहत आता है। इसमें उनको भी 5 टाइप के रिट जारी करने का अधिकार होता है केवल मूल अधिकारों को उल्लंघन पर। यदि मांग उचित हो तो उच्च न्यायालय रिट जारी करने के लिए बाध्य है। हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत इसमें उनको भी 5 टाइप के रिट जारी करने का अधिकार है। इनके जो मूल अधिकार के साथ साथ अन्य मामलों को भी शामिल किया जा सकता है। ये बाध्य नहीं होते अन्य कोई भी उपचार सुलझा सकते हैं।